बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 17 ऑफ कंट्रोल सिस्टम। आज हम चैप्टर नंबर 7 को ही कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर के कंटेंट्स हैं स्टेडी स्टेट एरर स्पेसिफिकेशन, और दूसरा आपके पास आ जाएगा स्टेडी स्टेट एरर फॉर डिस्टर्बेंसेस। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेडी स्टेट एरर स्पेसिफिकेशंस क्या है। बेसिकली स्टैटिक एरर कांस्टेंट can be used to specify the steady state error characteristics of the control system. Just as a dumping ratio, setting time, peak time, and percentage overshoot are used as a specification for a control system transient response, so the position constant Kp, velocity constant Kv, and acceleration constant Ka can be used as a specification for control system steady state error. जिसमें हम लोगों ने ट्रांजिएंट के केस में देखा था कि आपके पास डंपिंग रेशियो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, राइज टाइम, पीक टाइम, परसेंटेज ऑफ शूट रिप्रेजेंट कर रहे थे आपके स्पेसिफिकेशन ट्रांजिएंट रिस्पांस की स्पेसिफिकेशन को। इसी तरह आप लोगों के पास जो स्टैटिक एरर कांस्टेंट्स हैं, स्टैटिक एरर कोफिशिएंट्स हैं, के पी, के वी, के ए, ये डिफाइन करते हैं स्टेडी स्टेट एरर की स्पेसिफिकेशंस को। अब हम अगर एक एग्जांपल लें और हम कहें कि आपके पास एक सिस्टम है जिसकी स्पेसिफिकेशन के वी वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट जो है वो 1000 है, तो इससे हम लोग क्या चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास आएगा द सिस्टम इज स्टेबल, ठीक है, इस स्पेसिफिकेशन के अगेंस्ट। द सिस्टम इज ऑफ टाइप 1, क्योंकि हमें पता है कि टाइप 1 के केस में आपके पास के वी की वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, और के वी की आप उसमें क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो टाइप 0 के लिए एग्जिस्ट करती हैं, और के वी की वैल्यू इन्फिनिटी होगी क्योंकि वो टाइप 2 सिस्टम्स के लिए करते हैं। जो हमने लास्ट लेक्चर में जो टेबल देखा था उससे आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है, रैम्प इनपुट इज द टेस्ट सिग्नल, ठीक है। हमें पता है कि रैम्प इनपुट के केस पे आपके पास के वी की वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास अगर के वी एग्जिस्ट करता है तो आपके पास जो इनपुट होगी वो बेसिकली क्या होगी, रैम्प इनपुट होगी। सिंस के वी स्पेसिफाइड एज अ फाइनाइट कांस्टेंट and the steady state error for a ramp input is inversely proportional to the kV. You know that the test input is ramp input. चौथा पॉइंट आपके पास क्या आएगा, the steady state error between the input ramp and the output ramp is 1 by kV per unit of इनपुट स्लोप। ये तो आपके पास एरर का रिलेशन आ गया ना। आपके पास जो वेलोसिटी एरर कांस्टेंट था या आपके पास जो स्टेडी स्टेट एरर था इन केस ऑफ रैम्प, वो आपके पास बेसिकली किस चीज़ के इक्वल था, ई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय के वी। तो अगर आपके पास देखें के वी की वैल्यू अगर 1000 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो स्टेडी स्टेट एरर है वो कितना होगा, 0.001। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास अगर इनपुट ये है और आपकी जो आउटपुट है वो इतने इसको अप्रोच कर रही है, तो इन दोनों के दरमियान एरर क्या है, 0.001, विच इज़ बिटवीन द +-2% ऑफ द एरर, ठीक है। इसमें हम कह सकते हैं, इसलिए हमने ये पहला पॉइंट कहा था कि आपके पास सिस्टम क्या है, स्टेबल सिस्टम है जो आगे जाके स्टेबल हो रहा है। अगर आपके पास सिमिलरली के वी इन्फिनिटी होता तो इस केस में आपके पास सिस्टम क्या था, अनस्टेबल था, ठीक है। अगर आपके पास रैम के केस में इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है तो इस केस में आपके पास सिस्टम क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप किसी सिस्टम के एरर कोफिशिएंट फाइंड आउट करें या स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करें तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका सिस्टम स्टेबल है भी या नहीं है। अगर वो स्टेबल नहीं है तो डेफिनेटली आपके पास स्टेडी स्टेट एरर नहीं आएगा। तो सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, सिस्टम की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करना है कि आपका सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। हम एक एग्जांपल देखते हैं, कहता है जी व्हाट इन्फॉर्मेशन इज कंटेन्ड इन द स्पेसिफिकेशन ऑन के पी इज इक्वल टू 1000। वही सारी चीज़ें जो हम लोग पिछले स्लाइड में 4 स्टेप्स कंक्लूड किए थे उसी को अगर हम देखें तो आपके पास क्या आएगा। सबसे पहला स्टेप, द सिस्टम इज स्टेबल, द सिस्टम इज टाइप 0, क्योंकि आपके पास के पी टाइप 0 सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये आ गया। फिर आ गया सिंस ओनली टाइप 0, वही सारी आगे डिटेल, टाइप 0 सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट के पी वैल्यूज़, टाइप 1 एंड टाइप 2 सिस्टम हैज़ के पी इज इक्वल टू इनफिनिटी, ठीक हो गया। द इनपुट टेस्ट सिग्नल इज स्टेप इनपुट, ठीक है, सिंस के पी इज स्पेसिफाइड। फाइनल द एरर, अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो आपके पास एरर क्या आएगा, क्योंकि स्टेप के केस में आप अगर देखें तो आपके पास एरर किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के पी, विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के पी की वैल्यू गिवन है 1000, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1001, विच इज नियरली इक्वल टू 0.001, ठीक है। सेम इज द केस हेयर, अगर आपके पास स्टेप इनपुट है तो आपके पास जो आउटपुट है वो इसको अप्रोच कर रही है, तो इसी वजह से आपके पास सिस्टम क्या है, स्टेबल सिस्टम है। तो आपसे जब कहा जाए स्टैटिक एरर कोफिशिएंट गिवन हो और आपसे कहा जाए कि आप इस सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस फाइंड आउट करें, तो बेसिकली आपने क्या फाइंड आउट करना होता है कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है।
कौन सी टाइप का ये सिस्टम होगा, कौन सी इनपुट होगी, और एट लास्ट आपके पास स्टेडी स्टेट एरर उसका क्या होगा। बेसिकली आप ये स्टैटिक एरर कोफिशिएंट के थ्रू उसकी स्पेसिफिकेशंस फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अब हम आते हैं एक कम्प्लेक्स एग्जांपल के ऊपर। इसमें आपके पास कहता है कि फाइंड, जो आपको गिवन है, गिवन अ कंट्रोल सिस्टम इन द फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट देयर इज 10% एरर इन द स्टेडी स्टेट। अब उसने बता दिया कि आपके पास जो एरर है वो बेसिकली कितना है, 10% है। अब हम अगर अपने सिस्टम के ऊपर आएँ तो यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस के की। अगर मैं इस सिस्टम को गौर से देखूँ तो ये कौन सा सिस्टम है, ये आपके पास एक पोल ओरिजिन के ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा है, टाइप 1 सिस्टम है। और टाइप 1 सिस्टम किस केस में, टाइप 1 के केस में एरर एग्जिस्ट करता है, जब आपके पास रैम्प इनपुट हो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये 10% एरर अगर एग्जिस्ट करता है तो आपके पास जो इनपुट है वो कौन सी है, रैम्प इनपुट है। तो रैम्प इनपुट के केस में आपके पास जो एरर का फार्मूला था वो क्या था, 1/k_v। तो मैं कह सकता हूँ कि ये रिलेशन इज इक्वल टू 0.1, क्योंकि आपको एरर स्टेडी स्टेट एरर परसेंटेज में गिवन है तो 0.1 हो जाएगा स्टेडी स्टेट एरर। तो के वी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, के वी इज इक्वल टू 10 विच इज इक्वल टू लिमिट एस अप्रोच टू 0। इसका पूरा रिलेशन में यूज़ करूँ तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ से मैं के की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ। बेसिकली के की वैल्यू क्या आ गई, 672 आ गई। ठीक है, अब इससे मैं जो चीज़ कंक्लूड करूँगा वो क्या करूँगा, अप्लाइंग द राउथ-हार्वर्ड क्राइटेरिया। सो अप्लाइंग राउथ-हार्वर्ड क्राइटेरिया वी कैन सी दैट द सिस्टम इज स्टेबल एट दिस गेन। हमें पता है कि आपके पास जो सिस्टम है वो इस पॉइंट के ऊपर स्टेबल होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर इतना एरर आया है, एक्सेप्टेबल एरर आया है, तो इट मीन्स कि आपका सिस्टम क्या है, स्टेबल है। Although the scan meets the criteria for steady state error and stability, it may not yield a desired transient response. In chapter 9, we will discuss design feedback control system to meet all the three specifications. All the three specification में आपके पास स्टेडी स्टेट एरर आ जाएगा, ठीक है, के की वैल्यू आ जाएगी, वो सारी की सारी हम आगे डिज़ाइन प्रॉब्लम में देखेंगे कैसे इन सारी स्पेसिफिकेशंस को हम लोग मीट कर सकते हैं। फिलहाल हम स्टेडी स्टेट एरर पे फोकस करते हैं। तो इस एग्जांपल में उसने क्या किया, आपको स्टेडी स्टेट एरर से बता दिया, आपको इनपुट नहीं बताई उसने। आपने इनपुट कैसे फाइंड आउट करनी है, जब आपको स्टेडी स्टेट एरर गिवन है, ठीक है, आपको बता दिया गया कि आपके पास जो स्टेडी स्टेट एरर है बेसिकली वो क्या है, 10% है। फिर आपने जब सिस्टम को देखा तो आपको पता लगा कि इस पोल की वजह से आपका सिस्टम कौन सा बन गया, टाइप 1 सिस्टम बन गया। तो टाइप 1 में एरर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जब आपके पास इनपुट कौन सी हो, रैम्प इनपुट हो। तो अब हमें पता लग गया कि हमने किस सिस्टम के रिलेशन यूज़ करने हैं, हमने रैम्प वाले सारे के सारे रिलेशन यूज़ करने हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके फार्मूले में तो हमें के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, यही हमने फाइंड आउट करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। और इस के की वैल्यू से हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका सिस्टम स्टेबल होगा इस के की वैल्यू के ऊपर। ठीक है, बाकी आपके पास जितनी भी स्पेसिफिकेशन है वो हम लोग चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस करेंगे, कैसे उनको हम लोग मीट कर सकते हैं। अच्छा, ये स्लाइड आपके पास एक्स्ट्रा आ गई है, ठीक है, ये इसकी नंबरिंग थोड़ी आउट हो गई है, ये हम लोगों ने आखिर में यूज़ करनी है, इसे हम लोग नेक्स्ट में इसमें देख लेंगे। अब हम आते हैं सेकंड फेज़ ऑफ द लेक्चर के ऊपर, जो कि था आपके पास स्टेडी स्टेट एरर फॉर डिस्टर्बेंसेस। अगर आपके पास सिस्टम के अंदर डिस्टर्बेंसेस आ जाएं तो आपके पास स्टेडी स्टेट एरर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम आर यूज्ड टू कंपनसेट फॉर डिस्टर्बेंसेस और अनवांटेड इनपुट दैट एंटर अ सिस्टम। ये हम लोगों ने पहले चैप्टर में देखा था, जब आप ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम्स पढ़ रहे थे, तो उसमें आपने देखा था कि आपके पास जो क्लोज लूप सिस्टम होते हैं बेसिकली वो डिस्टर्बेंसेस के अगेंस्ट कंपनसेशन का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये इसके एडवांटेजेस में था आपके पास फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के। The advantage of using feedback is that regardless of these disturbances, the system can be designed to follow the input with small or zero error as we know demonstrate। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि आपके पास जो फीडबैक सिस्टम्स होते हैं वो कैसे आपके डिस्टर्बेंसेस को ओवरकम कर रहे होते हैं। अब अगर हम इस फिगर को देखें नीचे आपके पास, तो यहाँ आपके पास इस पॉइंट के ऊपर ये डिस्टर्बेंस ऐड हो रही है सिस्टम के अंदर। ठीक है, G1 आपके पास कंट्रोलर है, G2 आपके पास प्लांट है। अब अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, हम लोग इंडिविजुअली देखें तो हम लोगों ने बेसिकली किसके लिए फाइंड आउट कर रहे होते हैं इक्वेशंस, हम लोग बेसिकली इस एरर को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगर मैं सी ऑफ एस की इक्वेशन लिखूं तो सी ऑफ एस मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, आर ऑफ एस माइनस ई ऑफ एस। ठीक है, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि आपके पास बेसिकली ई ऑफ एस किस चीज़ की इक्वल है, ई ऑफ एस आपके पास इक्वल है आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी सी ऑफ एस आउटपुट के अगेंस्ट। ठीक हो गया। अब
मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो सी एफ एस है, बेसिकली ये सी एफ एस किस चीज़ की इक्वल है। तो अगर मैं सिस्टम को देखूँ, ई एफ एस मल्टीप्लाई बाय जी वन एफ एस, ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। अगर थोड़ा सा इसे मैं और मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि सी ऑफ एस इज़ बेसिकली इक्वल टू ई ऑफ एस इंटू जी वन ऑफ एस, ठीक है, प्लस डी ऑफ एस, और ये तीनों चीज़ें, ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं किसके साथ, जी टू ऑफ एस के साथ, ठीक है। अगर मैं इसको गौर से देखूं, ठीक हो गया। इसमें अब हम देखते हैं ना, अगर यहाँ पे ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, प्लस साइन ये आ गया। अब इसमें क्या हुआ, डी एस आ गया, तो ये दोनों, ये डी एस आ गया। ये बेसिकली आपस में दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल में है ना, तो इसलिए आपस में क्या हो गया, ये ऐड हो गए, मल्टीप्लाई बाय, ये अब इनके साथ क्या है, जी टू सीरीज़ में है, तो ये आपके पास जी टू सीरीज़ में इनके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब जब इन दोनों को, इस जी टू ऑफ एस को इसके साथ और जी टू ऑफ को इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ये रिजल्ट आएगा। तो ये बेसिकली आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, सी एफ एस की वैल्यू आ गई। हमें एरर चाहिए होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सी एफ एस की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे इन टर्म ऑफ एरर। तो ये आपके पास आ जाएगा ई ऑफ एस और ये आ जाएगा प्लस आर ऑफ एस, माइनस ई ऑफ एस प्लस आर ऑफ एस। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एरर की इक्वेशन आ जाएगी। एरर की इक्वेशन क्या आएगी, ये बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगी, एरर की इक्वेशन आ जाएगी जब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। ये आपके पास ओवरऑल एरर की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाना है, आपने ई इन्फिनिटी फाइंड आउट करना है, स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करना है। तो स्टेडी स्टेट एरर के लिए आप लोगों ने फाइनल वैल्यू थ्योरम जब अप्लाई किया इसके ऊपर, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। ये आपके पास एक टर्म आ जाएगी माइनस, ये आपके पास दूसरी टर्म आ जाएगी। तो बेसिकली आपके पास ये जो टर्म है, जिसे हम रेड में मार्क में कर रहा हूँ, ये बेसिकली आपके पास क्या है, सिस्टम का एरर है, ठीक है। इनपुट की वजह से जो एरर आपके पास आया बेसिकली ये है। और ये जो आपके पास ब्लू में मार्क किया हुआ है, ये बेसिकली आपके पास क्या है, डिस्टर्बेंस की वजह से आपके पास एरर आया है। तो मैं इस ओवरऑल एरर को, जो आपके पास ई इन्फिनिटी है, इसे मैं लिख सकता हूँ कि ई इन्फिनिटी फॉर इनपुट प्लस ई इन्फिनिटी फॉर डिस्टर्बेंसेस, यानी ओवरऑल जो आपके पास स्टेडी स्टेट एरर आएगा वो इनपुट का एरर और डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो एरर आया उन दोनों को मिला के आया है। अब अगर मैं इसे इंडिविजुअली लिखूं, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास ई आर क्या है, इनपुट की वजह से जो एरर आया वो ये इक्वेशन आई, एंड जो आपके पास डिस्टर्बेंस की वजह से आया वो ये आया। ये जो माइनस साइन है ना, ये वाला, ये बेसिकली यहाँ पे उसने लिख दिया है, ठीक है। कि आपके पास जो डिस्टर्बेंस वाला एरर है वो माइनस लिमिट एस अप्रोच टू जीरो एस जी टू ऑफ एस डिवाइड बाई वन प्लस जी वन ऑफ एस जी टू ऑफ एस इंटू डी ऑफ एस है, ठीक है। अगर ये डी जी टू ऑफ एस को नीचे डिवाइड कर दे तो आपके पास ये सिंप्लीफाइड बन जाता है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ इस इक्वेशन को यूज़ करें तो आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हमें, अगर आपके पास कोई सिस्टम है जो डिस्टर्बेंस के साथ गिवन हो और आपसे कहा जाए कि आपने इसका स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करना है, तो आपने बेसिकली ये रिलेशन यूज़ करना है। लेकिन अगर आपसे वो कहे कि ये मेरे पास एक सिस्टम है, इसके अंदर डिस्टर्बेंसेस भी मौजूद हैं, इसके अंदर इनपुट की वजह से भी एरर मौजूद है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ डिस्टर्बेंस वाला एरर फाइंड आउट करना है। तो आपने इस रिलेशन को यूज़ करना है। अगर वो आपसे कहे कि सिर्फ इनपुट की वजह से जो डिस्टर्बेंस आ रही है वो फाइंड आउट करें, तो आपने इस रिलेशन को यूज़ करना है, ठीक है। दिस इक्वेशन शो दैट द स्टेडी स्टेट एरर प्रोड्यूसेस बाय स्टेप डिस्टर्बेंस कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग डीसी गेन G1 और डिक्रीजिंग डीसी गेन G2। डेफिनेटली इनको इंक्रीज करने से आपके पास, या डिक्रीज करने से स्टेडी स्टेट एरर के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। ये अब आपके पास एक एग्जांपल है, ठीक है। आपने इसे सॉल्व कैसे करना है, फॉर ईच सिस्टम इन फिगर एवेलुएट द स्टैटिक एरर कांस्टेंट एंड फाइंड एक्सपेक्टेड एरर फॉर द स्टैंडर्ड स्टेप रैंप एंड पैराबोलिक इनपुट। आपके पास ये सिस्टम्स गिवन है, ठीक है। इस सिस्टम के लिए आपने रैंप, पैराबोला और स्टेप के लिए, तीनों के लिए आपने स्टेडी स्टेट एरर भी फाइंड आउट करना है, स्टैटिक एरर कोफिशिएंट भी फाइंड आउट करना है, सिमिलरली फॉर दिस सिस्टम एंड फॉर दिस सिस्टम। और आखिर में आपने कंक्लूड करना है कि सिस्टम स्टेबल था, आपके पास सिस्टम अनस्टेबल था, क्या सिचुएशन थी। सबसे पहले आपने ये देखना है कि सिस्टम स्टेबल है, उसके बाद इसके ऊपर आपने रैम्प, स्टेप और पैराबोलिक इनपुट यूज़ करके स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करना है। इसकी टाइप फाइंड आउट करनी है। ये अब आपके पास क्या है, जीरो टाइप है, ये टाइप 1 है, ये बेसिकली आपके पास टाइप 2 सिस्टम है। एक पहला सिस्टम हम लोग सॉल्व कर देते हैं, बाकी आप लोगों की प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको सॉल्व करना है। ये आपके पास वो सिस्टम है, ठीक है। अब इसको आप लोगों ने सॉल्व करके सिंपली फीडबैक फार्मूला यूज़ करके आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपने इसके साथ इसको कंपेयर करना है कि आपके पास जो इक्वेशंस आई हैं
वो यही आती हैं, यही इक्वेशंस आती हैं या वो डिफरेंट आती हैं, ठीक है। वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके के पी फाइंड आउट करना है, के वी फाइंड आउट करना। इस केस में देखें आपके पास जो टाइप 0 सिस्टम था उसमें के ए की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसके अलावा आपके पास क्या होंगी, के पी भी आपके पास इन्फिनिटी आ रहा है और के वी भी आपके पास इन्फिनिटी आ रहा है। डिफरेंट इनपुट्स के अगेंस्ट आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। आपके पास अगर ये स्टेप, ये मेरे ख्याल में उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, इसे देख लीजिएगा एग्जांपल को। अगर स्टेप इनपुट है तो आपके पास अगर टाइप 1 सिस्टम है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी आपके पास, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। अगर आपके पास टाइप 1 सिस्टम है तो रैंप इनपुट के अगेंस्ट आपके पास इनपुट आएगी, ठीक है। सिमिलरली पैराबोला के अगेंस्ट आपके पास इन्फिनिटी आएगी। फिर इसी तरह आप लोगों ने इनके क्या करना है, स्टेडी स्टेट एरर्स फाइंड आउट करने हैं, के पी के वी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, टाइप डिफाइन करनी है और इसको देखना है, एनालाइज करना है। जैसे हम लोग कहते हैं ना फाइंड द स्पेसिफिकेशन, जैसे आप लोग पीक टाइम, राइज टाइम, सेटलिंग टाइम डिफाइन करते थे, इसी तरह इन एग्जांपल्स को, ये मेरे ख्याल में एग्जांपल्स थोड़ी सी वैल्यूज़ आगे पीछे हैं तो आप लोग पिछले स्लाइड से क्वेश्चंस देख के आप लोगों ने खुद उनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, ठीक है। उनकी स्पेसिफिकेशन फाइंड आउट करनी है। स्पेसिफिकेशन में क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है कि सिस्टम स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है या नहीं है। दूसरा टाइप कौन सी है। तीसरा के पी के वी और के ए की वैल्यूज़ क्या क्या हैं, ठीक है। और तीसरा आपके पास ई इन्फिनिटी फॉर स्टेप, रैंप एंड पैराबोला आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। ये वही एग्जांपल कंटिन्यूड है, मेरे यहाँ में स्लाइड्स आगे पीछे हो गई हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी वैल्यूज डिफरेंट आएंगी, इसलिए मैंने कहा कि आप लोग खुद इस चीज़ को कैलकुलेट करके सॉल्व कर लें। थैंक यू वेरी मच। ये आपका आज का लेक्चर था। बाकी इंशाल्लाह इसका जो थर्ड पार्ट आपके पास रह गया कि आपके पास स्टेडी स्टेट एरर विद नॉन यूनिटी फीडबैक, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देख लेंगे। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो हम लोग ऑनलाइन सेशन में इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे।